गुड मॉर्निंग प्यूपल, गुड मॉर्निंग। मम्मा मुझे उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं नहीं उठना चाहता हूँ। मुझे नहीं नहाना। बाहर देखो कितनी ज़्यादा ठंड है। मैं तो अपने प्यारे से बिस्तर में सोना चाहता हूँ। कैसे मम्मा को बताऊँ? मुझे मत छेड़ो। ओह, मुझे मत छेड़ो मम्मा, मुझे मत छेड़ो। सर्दियाँ बार बार थोड़ी ना आएंगी। आई है, मज़ा तो ले लेने दो। अले मम्मा, मुझे शो लेने दो, मुझे शो लेने दो, मुझे शो लेने दो मम्मा। कोई मेरी मम्मा को पकड़ो, कोई मेरी मम्मा को पकड़ो। पीटो मेरी मम्मा को। मुझे ज़बरदस्ती उठा रही है, देखो। मुझे तो ऐसे करके छूना है। जिंगी 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 जिंगी। एक हंस रही है, हंस रही है, हंस रही है मेरी मम्मा। ओहो। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? हम भी एकदम ठीक ठाक हैं और रूहान भी एकदम मस्त है। अभी मैं इसको उठाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये उठ नहीं रहा है। कैसे उठाया जाए? सबसे पहले कंबल हटाओ, कंबल हटाई जाए। अबे तू पागल है क्या? पागल पागल है क्या बाबा? एक गंदी बात, देखो ये मुझे दांत मार रहा है। कितना गंदा बच्चा है सीरियसली नटंकीबाज है। मुझे लगा तू सच में सोया है। देखियो देखियो इसके हाल, दिखना। इसने मुझे यहाँ पे दांत मारी। ये देख 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 इसको देख। ओए हीरो, हाँ जी मामा कंप्लेंट कर रही है, मामा कुछ कंप्लेंट कर रही है। आपने मामा को बाइट क्यों किया? ओए मामा गुड मॉर्निंग बोलो, ये क्या सोने का तरीका है? ओ भगवान, तेरी खबर तो मैं लेती हूँ। हैं मेरी शैतान बेटी, मेरी शैतान सी बेटी है, मेरी शैतान सी बेटी है, मेरी शैतान सी बेटी है। क्या कर रही है? प्रिंस आपसे पहले आंगनवाड़ी पहुंच जाएगा, जल्दी कर लो। प्रिंस पहले पहुंच जाएगा आंगनवाड़ी, जल्दी कर लो। ठीक है, ठीक है, डन। क्या करना है अभी? अभी मुझे छोड़ना है। आदि प्रिंस नीचे खेलने आ गए, आदि प्रिंस नीचे खेलने आ गए। हाँ, उठना है, जाना है खेलने है? जाना, नहाना है पहले। तो कैसे जाना खेलने जब नहाना ही नहीं है? आंगनवाड़ी मैम को जल्दी हो रही थी। हाँ, यू आर लुकिंग सो गुड टुडे। या से या क्या टोपी पहननी है? हेलो माँ माँ माँ, कद्दी कद्दी कद्दू कदी 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 कद्दी 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 कद्दी। ओह माय गॉड, पुद्दी पुद्दी। इसको लगता है रोड में गाड़ी आ जाएगी, इसलिए ये मम्मा की गिंदू जाता है। लेकिन इसको ये नहीं पता कि इसकी मम्मा की बाजू किस दिन ऐसे ही करके टूट जाएगी। अब ये बड़ा हो गया है, अब आप बड़े हो गए हो, है ना? बवे हो गए हो अब, बवे बवे। पहुंच गए स्कूल। अब स्टडी करना, अब स्टडी करना। ओके, अभी नहीं पहुंचा? उतर उतर उतर। उसको छोड़ दिया है आंगनवाड़ी, अब जाते हैं ऑफिस फटाफट। आराम से बैठ गए थे तीनों बच्चे, बाद में प्रिंस भी आ गया था और ऐसे बैठे हुए थे कल्टी मार के। तीनों छोटे छोटे से 3 बंदर लग रहे थे, एक और बच्चा भी था वहाँ पे। अच्छा लगता है बच्चों को देख के, मज़ा आता है बहुत। आज मौसम ठीक है, धूप लगी है, पर सुबह शाम बहुत ठंड हो गई है। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying. It's lunch time as always, work time. तो आज टारगेट है कपड़े धोने का। जल्दी से कपड़े निकालती हूँ और फटाफट से कपड़े धोने के लिए नीचे ले चलते हैं। फटाफट से डेमो दे देती हूँ। ये ना मैं मेले से कुछ कपड़े लाई थी। ये रूहान के लिए हुड लाया है एक, और ये लाया है दूसरा,
और दोस्त के लिए गरम सी ना टी शर्टें भी ले आए थे। ये शर्ट मतलब टी शर्ट नहीं, तो एक ये है और एक है येलो कलर की, कुछ इस तरह से ये दिख रही है। और दूसरी हुई ये, एक उसके लिए पजामा लेकर आए थे जो कि हमने गलती कर दी, एक दो और उठा के लाने चाहिए थे। और ये उसके लिए छोटी छोटी बनियानें भी लाई थी 2, ये अभी धोने के लिए थे सारे। तो बस वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो चलो सर्फ में डाला और निकाला, असली माल तो यहाँ पे है। तो जो ये वाली चीज़ है ना, ये हमारा वो बन गया है कपड़े धोने का अड्डा, धोने का नहीं, छुपाने का अड्डा। दोस्तों सारे काम करके अब बैठ गए हम खाना खाने। रूहान मेरी रोटी से नमक चाट चाट के खा रहा है। कपड़े कुपड़े हो गए हैं क्लियर, रूहान आ गया है वापस और मेरी बज गई है बैंड। कमर ना पूरी दुख जाती है कसम से। टाइम की शॉर्टेज होती है, काम तो चलो फिर वो तो पता ही है 100 की स्पीड में करना है, लेकिन जो टाइम की शॉर्टेज होती है ना बड़ा टफ होता है। टाइम उतनी भी शॉर्टेज नहीं है मतलब, लेकिन ऐसा होता है ना जैसे मान लो 1 बजे में अगर कपड़े धोने बैठी ना तो मुझे वो 1:25 तक फिनिश करने ही करने हैं किसी भी हाल में, क्योंकि उसके बाद फिर उसको लाने जाना होता है। तो फिर यार रिम झिम बरसा है पानी। फिर से बारिश शुरू हो गई है, दिन को धूप शाम को बारिश, पता ही नहीं चल रहा है मौसम का, अजब गजब। और यहाँ पर देखो कितने सुंदर सुंदर से आप जो पेंटिंग है वो देख पा रहे हो। एक्चुअली ये क्या है ना कि हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है वो कई सारे कंपटीशन जो है ऑर्गेनाइज करता है, और उन्हीं में से ये जो कंपटीशन था इस बार, क्योंकि हमारा ना अक्टूबर का जो मंथ होता है उसमें पोस्टल वीकडेज आते हैं और फिर उसके थ्रू ही ये कंपटीशन करवाए जाते हैं। तो स्टैम्प डिज़ाइन कंपटीशन के ऊपर जो इस बार का टॉपिक था आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो बच्चों के लिए ना गाइड किया जाता है। जैसे मान लो डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं वो स्कूल में जा कर के वहाँ के टीचर्स को, स्टाफ को गाइड करते हैं कि ऐसी ऐसी प्रतियोगिताएं जो हैं करवाई जा रही हैं, और इनके साथ साथ ही इसमें ना प्राइज़ भी दिए जाते हैं। जैसे जो बच्चे जिनकी अच्छी होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ निकाला जाता है, और आप बिलीव नहीं करोगे काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है प्राइज़ का। फर्स्ट प्राइज़ इस बार 25,000 का था, और जो सेकंड प्राइज़ था वो 20,000 का था, और थर्ड मेरे ख्याल से 15,000 तक का था। और साथ ही साथ ना इसके साथ ना ऐसे राइटिंग का भी था। तो जो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के ऊपर बच्चों ने देखो कितनी प्यारी सी स्टैम्प एज अ स्टैम्प के रूप में यहाँ पे ड्राइंग करी है, पेंटिंग करी है, और बहुत ही अच्छी है। और आप बिलीव नहीं करोगे ये कोई बड़े बच्चों की पेंटिंग नहीं है, 7th और 8th क्लास के बच्चों का ये जो आप देख पा रहे हो वो सब है। और ये जितने भी पेंटिंग्स हैं ये जवाहर नवोदय विद्यालय जो कि बंदरोल में पड़ता है, कुल्लू में, वहाँ की हैं, JNV बंदरोल की। बहुत ही ज़्यादा बहुत ही सुंदर मुझे ये लगी। और इसके साथ साथ ही आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो ऐसे राइटिंग का कंपटीशन था वो इस बार माई विज़न फॉर इंडिया 2047 के ऊपर टॉपिक था। कभी कभी लंबी सांस लेना भी ठीक होता है, क्योंकि परेशानियाँ कभी कभी ज़्यादा होती हैं। और कभी कभी ना लाइफ पता है स्मूथिंग चलती है, और कभी कभी इतनी सारी डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं कि तुम्हें ना चाहते हुए भी इतना स्ट्रांग बनना पड़ता है जितने तुम होते भी नहीं हो, या फिर शायद तुम पहले से स्ट्रांग होते हो और तुम्हें पता नहीं होता है। जब सिचुएशन तुम्हारे सामने आती है तब तुम्हें वो चीज़ दिखती है कि नहीं ऐसे है। तो लाइफ ईजी नहीं है, बिल्कुल भी ईजी नहीं है। कोई बात नहीं, प्रॉब्लम्स को निपटा कर सुलटा कर उनके आगे निकलना ही किसकी वो होती है, आई डोंट नो किसकी होती है, पर मतलब फेस करना पड़ता है और करनी चाहिए। जब तक हम कोई प्रॉब्लम अपनी लाइफ में नहीं देखेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा। जैसे होता नहीं है, बड़े बोलते हैं कि भाई हमारे बाल ना बच्चों ऐसे ही सफ़ेद नहीं हो गए हैं, तो वही चीज़ें ध्यान में रखते हुए लाइफ को ना कभी भी इजी नहीं समझना। और मतलब ये होता है ना कि तुम्हें ना पता नहीं चलता है कब कौन सी परेशानी तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक देकर चली जाए, और हमेशा प्रिपेयर्ड रहो। बाकी जब हम प्रॉब्लम को साथ लेके कुछ करते हैं ना तो उसको मैच्योरिटी कहते हैं, और जिस दिन तुम्हें ये मैच्योरिटी आ जाती है ना तो
कोई भी चीज़ बड़ी नहीं लगेगी, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो सब सॉल्व हो जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है ना, छोटी सी उम्र में मतलब कितनी सारी चीज़ें हम सहन देख लेते हैं यार। और मुस्कुराने वाला चेहरा हमेशा रखो क्योंकि आधी टेंशन ना, पता है, आधी टेंशन स्माइल करने से भी खत्म हो जाती है। तो चलो यार, आज के व्लॉग को करेंगे हम यहीं पे एंड, और मिलेंगे आपसे अपने अगले नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो बाय बाय।